एक्चुअली में जो चौकीदार हैं उनका काम क्या है कि उनको इस तरह से कराना पड़ता है, कहीं पैर हाथ दबाया जाता है, उसमें आपने कर रखा है कि घास छिलवाया जाता है, तो कभी नाली साफ कराया जाता है। उनका एक्चुअली में काम क्या है? मुख्य इनका जो काम है, इनका पहला तो नंबर आप एक चीज़ समझिए, 30 दिन की ये प्रॉपर ड्यूटी करते हैं। इनका काम है गांव में किसी भी तरह से कोई अपराध होता है या कोई शराब बनती है या कोई अपराधी तत्व व्यक्ति उस गांव में रुकता है, उन सभी की सूचना थाने पर प्रदान कराना। 15 दिन में एक बार थाने पे इनको जाना होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनको सप्ताह में 2-2 दिन ड्यूटी कराई जाती है, रात रात में रोका जाता है, जबकि रात में कहीं भी पुलिस रेगुलेशन में प्रावधान नहीं है। कुल मिलाकर के इस जाति के नाम पर इनका शोषण हो रहा है और इसी शोषण के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे हैं, चौकीदार सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि जिस सरकार में जो दलित हैं, चौकीदार हैं, वो दलित 80% हैं। तो कहीं ना कहीं इनका आरोप है सरकार के ऊपर कि जाति की वजह से उनके साथ इस तरह का भावना भेदभाव किया जा रहा है कि उनसे जो उनका एक्चुअली में जो काम है, जो रियल उनका काम है, उस काम को न करा करके उनसे कभी अपना पर्सनल काम कराया जाता है, घास कटवाया जाता है। इस तरह का आरोप है सरकार के खिलाफ। जैसा कि उन्होंने बताया कि बिहार में जो चौकीदारों की तनख्वाह है वो 57,000 के आसपास बता रहे हैं आप, और हरियाणा में 12,000, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में चौकीदारों को 2500 रुपया महज दिया जाता है, जिसमें वो 30 दिन ड्यूटी करते हैं। अध्यक्ष जी, इस तरह से इनका आरोप है और इसके प्रकरण में आपने ज्ञापन दिया है और इनकी मांग है। मांगे क्या है सर? मुख्य मांगे हैं कि पहला तो हमारे जितने भी थाने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भेड़ बेगारी बंद कराई जाए। यदि नहीं कराई जाती है तो संगठन इसके लिए बराबर धरना करता रहेगा और ज़रूरत अगर पड़ी, अगर फिर भी बदतमीजी करेंगे तो उनके खिलाफ हम खड़े होंगे। या तो वो व्यक्ति रहेगा अगर इनको छेड़ेगा, या तो फिर हमारा संगठन रहेगा। मैं ये चीज़ सोच के चल रहा हूँ और मैं किसी भी तरह से ना तो बुलडोजर से डरता हूँ, क्योंकि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर किसी आम जनमानस की या पीड़ित व्यक्ति आवाज़ उठा रहा हूँ तो ये कोई मेरा अपराध नहीं है। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि चौकीदार अब जाति में नहीं बटेगा। मैं बहुत क्लियर, हमारा संदेश हमारे पदाधिकारियों को है और सोशल मीडिया पे जो भी अन्य व्यक्ति भी अगर कोई देख रहा है तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, मेरा चौकीदार 2027 में एकजुट रहेगा और किसी भी पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर वोट देंगे तो जो हमारे धरने में सहयोग करेगा हम उसको वोट देंगे। इस तरह से इन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी कह दी कि 2027 विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव सामने है और ये कह रहे हैं कि जो चौकीदार सेवा समिति है, राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति, वो समर्थन उसी का करेगी जो राष्ट्रीय सेवा समिति, जो चौकीदार सेवा समिति है उसका समर्थन करेगी, उसको ही वोट करेंगे, बहिष्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास अभी मौजूद समय में 10,000 गाँव के चौकीदारों की सदस्यता है। 10,000 गाँव झुका सकते हैं सरकार को और गिराने की भी क्षमता रखते हैं अगर अपने आप पे आ गए। इसलिए उसके पहले हमारे इन चौकीदारों की जो समस्या है उसका समाधान कर दीजिए। दिल खोल के आपका समर्थन कर देंगे।